जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब ने मैसेज किया कि थोड़ा सा नाम जप पे बात हो जाए, है ना? तो ओके, कुछ मैसेजेस जो किसी ने और कुछ टाइप किया होगा तो कृपया फिर से टाइप करें, क्योंकि बीच में मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था तो मैं नहीं था। तो नाम जप है ना, नाम जप पे थोड़ा सा बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आप में से कितने लोग नाम जप करते हैं? किसी भी भगवान का हो, किसी का भी हो, चलो, है ना? तो चेतना मैम करती है, सानवी मैम करती है, दूसरी वाली चेतना मैम यानी सीए मैम भी करती है, देशमुख मैम भी करती है, ओके, निशा अनुष्का भी करती है। तो कई सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे। क्षितिजा भी करती है, रूपल आई एम सॉरी, माधुरी मैम भी करती है, डॉक्टर साहब मैम भी करते हैं, वंदना मैम भी करते हैं, है ना? और कौन है इधर स्क्रीन पे? तो ओके, दीपाली मैम भी है, कविता मैम भी, रेणु मैम भी, तो आप सभी लोग करते हो, ओके। तो यानी वी हैव हाईली क्वालिफाइड। और क्या है, ये देखो, अर्चना मैम, डॉक्टर मेघा लाहौटी, है ना, पूजा पाटिल मैम, सो मेनी ऑफ यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं जो ऑलरेडी नाम जप करते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। दार्शी बेटा ने एक मैसेज किया है कि एक्सप्लेन करें ये क्या होता है, नाम जप क्या होता है। ओके, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, है ना? अब ध्यान से सुनिए। मैंने ये टॉपिक, ओके, मैं करता था 25 साल पहले, रोज करता था। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने शायद एक आधा श्लोक प्रस्तुत करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त भी लगेगा उस श्लोक को ढूंढने में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक श्लोक है जो भगवान ने भगवत गीता के अंत में कहा। तो अध्याय 18 के अंत में चलते हैं। तो भगवान ने अपना अंतिम आदेश, भगवत गीता का अंतिम आदेश अर्जुन को कहा, है ना? सर्वगुह्यतम भूय शृणु में परम वचम, ओके, सर्वगुह्यतम भूय शृणु में परमम वचनम, इष्टो असि में दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम। तो यहाँ भगवान ने क्या बताया? अध्याय 18 का श्लोक 64 में पढ़ रहा हूँ। भगवान ने कहा, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब ध्यान से सुनिए, भगवान ने कई सारा नॉलेज दे दिया। हर बार कहा कि अभी ये बेटर नॉलेज है, हाइयर ग्रेड का है, हाइयर ग्रेड का है। तो भगवत गीता में ना, जैसे मान लो बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और ग्रेजुएट होते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही हुआ है। तो पहले भगवान ने सुन लिया, फिर गीता का सार बताया, फिर कर्मयोग के 3 अध्याय बता दिए, फिर ध्यान योग, फिर भगवान की महिमा बता दी, और फिर विराट या विश्व रूप का दर्शन दे दिया, 11 अध्याय तक आ गए। और उसके बाद पूरी भगवत गीता फिर से सुनाई गई एक अलग एंगल से। ये मेरा मानना है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता की, ताकि हमारा एक पर्सपेक्टिव बना। 11 अध्याय आते आते हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सच्ची भगवत गीता उसी ने सुनी है जो 11 के बाद सुनी है उसने। और 11 से बात सुनने के लिए ना, भगवत गीता में पात्रता ये है कि पहले आप पहले 11 ना बार बार सुनो, तब जाके पात्रता पता चलेगी। नहीं तो होगा ऐसे कि कोई व्यक्ति क्रिकेट देख रहा है, ध्यान से सुनना, और उसको रूल्स ही नहीं पता, तो वो बोलेगा ये 12 लोग मिलके, 13-14 लोग मिलके बॉल को क्यों पीट रहे हैं, है ना? वो तो बोलेगा यार बेचारा बॉल इधर से फेंक रहे और उसको पीट रहे, बड़े बड़े बल्ले से पीट रहे, ऐसा थोड़ी होता है। नाजुक बॉल है, फूट गया तो क्या, टूट गया तो क्या। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गेम के रूल पता होने चाहिए। जस्ट इमेजिन, फुटबॉल खेल रहे हैं और किसी को नहीं पता ये गेम क्या है, तो बोले क्यों लाते मार रहे हैं ना फुटबॉल को, वो बॉल को, उसको तो फुट भी नहीं पता ना, फिर तो रूल नहीं पता। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही होता है, अगर भगवत गीता के पहले 11 अध्याय को बार बार ना पढ़ो, बार बार ना सुनो, तो आपको आगे वाली भगवत गीता समझ में नहीं आती। तो भगवान ने कई सारा ज्ञान दिया, कई सारा ज्ञान दिया, कई सारा ज्ञान दिया। और आखिरी में देखो, भगवान के आखिरी कुछ श्लोक है, उनमें से ये है। तो ये श्लोक है ना, बहुत ही बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगता है। तो भगवत गीता अध्याय 18 का श्लोक 65 आपके लिए पढ़ रहा हूं। इससे पहले वाला 64 में भगवान ने क्या बताया? चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो,
अतएव मैं तुम्हें अपना परम परम आदेश बताता हूं, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और अपने हित के लिए इसे सुनो। तो वो क्या था? मन मना मन हाँ, मम मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी नाम नमस्कुरु। ममे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियो असी में। तो इसका मतलब क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं वचन देता हूं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। और इसके आसपास ही ना भगवान ने एक घोषणा भी की है। एक घोषणा भी की है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। ओके, कोई बात नहीं। तो यही पे भगवान ने बताया कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भगवान का फाइनल गाइडेंस है भगवत गीता का। अब ध्यान से सुनिए, जिसने भगवत गीता यहां तक बार बार पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी, वह जानता है कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि सदैव मेरा नाम स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, है ना, मेरा चिंतन करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये शब्द जो है ना, काफी सीरियसनेस से देखने वाले और सुनने वाले शब्द है, और ये उन्हीं को समझ में आते हैं, है ना। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जानो प्रिय असी में। क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, तुम निश्चित मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। अरे घड़ी मामा। तो यहाँ पे ना ये भगवान का अंतिम आदेश है भगवत गीता का, कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरे भक्त बनो, सदैव मेरी पूजा करो। अब ध्यान से सुनिए, इसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है जीवन में। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, द सीक्रेट बुक पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। Are you getting my point? Whatever we focus on expands, whatever we focus on expands, है ना। तो भगवान ने कहा पूरा फोकस मुझ पे लगा दो। अब अगर गोल सेटिंग में आपके गोल को आपका भगवान बनाते हो, ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा फिर अध्यात्म पे आऊंगा। अगर गोल सेटिंग में आप आपके गोल को आपका भगवान बनाते हो, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव उस गोल का चिंतन करते हो, सदैव उस गोल को का नाम स्मरण करते हो, सदैव उसके बारे में सोचते हो। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर पहले मैंने डिसिप्लिन की व्याख्या की। Discipline is a set of emotions that we practice every day, that we feed every day, हाँ या ना। अपने आप आ जाता है सदैव शब्द। देखिए अब ये कैसा कोइंसिडेंस है, कैसी प्रभु की माया है, दोनों शब्द दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं आज के टॉपिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, जिसने भगवत गीता को सही समझा है ना, तो उसने कर्म फल त्याग को समझा है। भगवान क्या कहते हैं? तुम तुम्हारा कर्म करो, अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और खुद को करता तो मानना ही नहीं है कि मैं कर रहा हूं, काहे को। अरे वेटिंग माय पॉइंट। तो नाम जप का ये सबसे बड़ी महती है। जैसे मान लो, मैं कई बार मेरे मुंह से निकल आता है श्री स्वामी समर्थ, है ना, तो ये भी तो नाम जप है ना। जय श्री कृष्णा, ये भी तो नाम जप है। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, जब हम नाम जप करते हैं, तो पहली बात, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, पहली बात, जब हम नाम स्मरण करते हैं, तो हम हमारे कार्यों का क्रेडिट किसी और को देते हैं, कार्यों का क्रेडिट किसी और को देते हैं, किसी और को हम कर्ता मानते हैं। तो इससे अहंकार नहीं आता। क्या नहीं आता? अहंकार नहीं आता नाम जप से। और अहंकार नहीं आता तो काम को परफेक्टली अच्छे से करने का प्रेशर आपका निकल जाता है, निकल जाता है। तो मैं कई बार बोलता हूँ ना कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और फिर बोल देता हूँ हम कौन होते करने वाले, है ना।
अरे घड़ी मापन, तो हम कौन होते हैं करने वाले? सब प्रभु की इच्छा है ना? तो जब हम नाम लेते हैं बार बार, हर चीज में प्रभु का नाम आ जाता है। ध्यान से सुनना, इट हैज टू बी अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, इट हैज टू बी अ वे ऑफ लाइफ। मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो अपने जीवन के अंत काल में ना जिसे कहते हैं रिपेंट करते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से नाम स्मरण किया, गलत तरीके से नाम स्मरण किया। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी चलो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास कुछ सीनियर सिटीजन है, ऐसे जब मान लेते हैं, ये ऐसे निकालते, ऐसे निकालते, फिर ऐसे ना हाथ में रखते थे। अभी ये 108 है आपकी जानकारी के लिए, ये छोड़ के, है ना? तो हाँ, ये जो है 4, ये 4 छोड़ के बाकी 108 है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे इधर से शुरू हो जाते हैं, जय श्री कृष्ण, 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 या फिर श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। आई टेल यू, और ऐसे लोग ना, ध्यान से सुनना, आगे चल के ना इनको बड़ी तकलीफें होती है, बड़ी तकलीफें होती है। ध्यान से सुनना, दिन में ना 20 मिनट का टाइम ब्लॉक कर देते भगवान का नाम लेने के लिए, और बाद में पूरा दिन बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो भी है मैं ही हूँ, जो भी है मैं ही हूँ। तो ये नाम जब ना फेल हो जाता है, ध्यान से सुनना, और गुरु की वाणी है, गुरु जी की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। तो नाम जप का मतलब क्या है? हर एक्टिविटी में, ध्यान से सुनना, हर एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में इंक्लूडिंग योर थिंकिंग, भगवान को क्रेडिट देना है आपको। देखो, हर यज्ञ, मैं सभी यज्ञों का भोगता हूँ, ये भगवान ने बताया ना। तो आपका जो भी कर्म है, अच्छा बुरा, वो भगवान को प्राप्त हो रहा है। आपका जो भी कर्म है, अच्छा या बुरा, भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो हर कार्य करते वक्त जब आप भगवान को कर्ता मानते हो, उनके उनके प्रति सरेंडर करते हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ओके, तब आप नाम जप कर रहे हो। अब इसके 2 फायदे हैं, इस तरीके के नाम जप के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए। अब कल तो हमारा इवेंट प्रोफेशनल इवेंट था, है ना? कई सारे लोग आए थे, बड़े-बड़े गेस्ट थे, ये थे, वो थे, है ना? अब बड़ा कौन, इस पे भी डिबेट हो सकती है ना? तो फिर भी मैंने शुरुआत क्या की, जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर कार्य में भगवान का नाम आना चाहिए, और हर कार्य करते वक्त बैक एंड में सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो। बैक एंड में ये आना चाहिए कि जो भी कर रहा है, अभी देखो ये आपकी मर्जी है, आप किस नाम से लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, ये विरोधाभास नहीं है, ये मेरे मन की भावना है, और देखो सच्ची भावना हो, वो शुद्ध है, तो काम खत्म। जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ, जय श्री कृष्ण, प्रभु ने बोला है तो होगा ही, है ना? कभी कभी मैं बोलता हूँ गुरु जी की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। तो ये जो है बैक एंड में, जिसे कहते हैं ना कि करने वाला कोई और करवाने वाला कोई और, ये फीलिंग बैक एंड में होनी चाहिए हमेशा, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने देखा होगा ना, तो मैं बहुत ही जल्द, मान लो आज कुछ टेक्निकल चैलेंजेस थे हमारे ये सिस्टम शुरू करने में, तो मैंने मोबाइल से डोर तो ओपन कर दिए, बट बैकग्राउंड में मेडिटेशन नहीं चला पाया मैं, थोड़ा लेट हुआ। तो तुरंत हमने स्वीकार कर लिया, प्रभु की इच्छा है। 4:58 को मेडिटेशन शुरू किया, 5:03 तक 5 मिनट एटलीस्ट ओम का जाप तो सुना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो नाम जप का सबसे बड़ा लेवल जो है ना, ध्यान से सुनिए, नाम जप किसने किया था? तो नाम जप किया था संत तुकाराम महाराज ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या करते थे, हर काम कर रहे हैं, बोले किधर भी जा रहे हैं, मतलब गांव के मुखिया से मिलने जा रहे हैं, फिर भी माऊली माऊली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो अपना, उनका जो भी व्यवसाय था वो कर रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या कर रहे थे, तो बोले माऊली माऊली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बीवी गाली दे रही है, झाप रही है थोड़ी सी कि घर में ध्यान नहीं है, फिर भी माऊली माऊली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसे कहते हैं जाप। हर कार्य में जो भी है वो करवा रहा है ना? तो उन्होंने भगवान को माता का स्वरूप दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नाम जप का महत्व यह है, जब वो आपकी सिस्टम का पार्ट बने, आपकी सिस्टम का पार्ट बने, ना कि आपके डेली रूटीन का। मतलब क्या, रिचुअल का। दोनों में से फर्क समझाता हूँ। रिचुअल क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं जो नाम जप करते हैं उसी 20 मिनट में, टिंग 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 108 हो गए, काम खत्म। अब आप कल्पना करें, मेरा जय श्री कृष्ण कितनी बार आता होगा दिन में, है ना? अब ये तो बाहर आ रहा है, मन में कितनी बार आता होगा?
है ना। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये प्रभु की कृपा हो। मेरे दिमाग में 2 प्रोग्राम फिट है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे 64 कलाएं, 64 विद्याएं 64 दिन में सीख ली। ही वॉज अ सुपर लर्नर, है ना। तो सांदीपनी गुरु परेशान थे उनसे कि यार बोले ये कला मैं सिखाने जाता हूँ तो मेरे को सिखाने में लेट हो जाता है, इतने फास्ट भगवान कृष्ण सीख रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, गुरु से सीखना था, मनुष्य देह में थे तो वो उतना ही फास्ट सीख सकते थे जितना गुरु सिखा सकते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटा ट्रांसफर के जैसे है ना। तो हम डेटा अपलोड करने में आप उतना ही फास्ट अपलोड कर सकते हो जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड हो, है ना। तो उनका भी वैसे था। तो सांदीपनी गुरु जी ने कहा कि यार मैं इतना ही फास्ट सिखा सकता हूँ, तब जाके रोज एक विद्या सीखी उन्होंने। अब जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मैं भगवान कृष्ण को पढ़ने बैठा देता हूँ। बोले तुम पढ़ोगे ये बुक, मैं नहीं पढ़ने वाला। अब याद रखना है, तुम याद रखो, पर्पस तुम्हारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अलग चेतना आ जाती है, एक अलग ऊर्जा आ जाती है जीवन में, एक अलग फोकस बन जाता है। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि आपके बाजू में भगवान कृष्ण पड़े हैं बुक पढ़ने के लिए। आप यहाँ बैठे हो, ये भगवान कृष्ण इधर, मान लो ये मैंने बिठा दिया, दोनों मिलके बुक पढ़ रहे हो। अरे काहे का डिस्ट्रैक्शन, काहे का लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट वो फीलिंग तो आए, वो फीलिंग तो आए। तो ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने लिख के रखा है कि नाम जप करने से, नाम जप करने से सिद्धि प्राप्त होती, सिद्धि प्राप्त होती। और नाम जप की महिमा क्या है? जब आप ये मानो कि यू आर जस्ट द, क्या कहते हैं, मान लो हम रिमोट यूज करते हैं, बराबर है। तो रिमोट का जैसे बटन दब जाता है चैनल बदल जाते हैं, है ना, बराबर है ना। अब अगर रिमोट ये समझे कि मैं ही सब कुछ हूं तो, है ना, बिना हाथ के रिमोट नहीं चल सकता और बिना टीवी के रिमोट कोई यूज का ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलाने वाला हाथ भगवान का है, हम तो रिमोट है और सामने वाली दुनिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नाम जब इस तरीके से करे, इस तरीके से करे कि वो जीवन का आपके विभिन्न अभिन्न अंग हो, अभिन्न अंग हो। यानी 24 घंटा आपके मन में ये होना चाहिए कि जो भी हो रहा है इस वक्त, अगर आप सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना। तो आप भी भगवान का रूप हो, हम भी भगवान का रूप है, और एक भगवान दूसरे भगवान से बात कर रहा है। ये भावना से जब जाएंगे ना तो दोस्तों निगेटिविटी आएगी ही नहीं। बोलते हैं ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव इमोशन, तो आती कहाँ से वो समझना पड़ेगा। और ये सात्विक भाव होना चाहिए। ये सात्विक भाव जिसके पास है, मार्क माय वर्ड्स, जिसके पास ये सात्विक भाव है, जो ये सात्विक भाव से नाम स्मरण कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है मतलब क्या, हमारे हर पल की, हर क्षण की एक्टिविटी का और थॉट प्रोसेस का क्रेडिट किसी भगवान को दे रहा है, जो भी आप मानते हो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इस बात में मैं बिलीव करता हूँ, इस बात में मैं बिलीव करता हूँ। तो मान लो, जिसे कहते हैं भगवान यीशु है, अल्लाह है, गुरु नानक जी है, अलग अलग गुरु जी है, मान लो सिद्धार्थ जी है, भगवान गौतम बुद्ध है, जो भी आप नाम लो, है ना, जैन मुनि है अलग अलग, है ना, महावीर जी है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, सब एक है। आपकी श्रद्धा का विषय है दोस्तों, आप जिसको मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भगवान ने आपको नहीं बताया कि इसको मानो उसको मत मानो। अरे वेटिंग पॉइंट। हाँ, एक उल्लेख है कि सर्वशक्तिमान की पूजा करो तो सब बेनिफिट आ जाते हैं। सर्वशक्तिमान की पूजा करो तो सब बेनिफिट आ जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब जो मैसेंजर है वो किसके, तो परमात्मा के मैसेंजर है। परमात्मा मतलब क्या? हाईएस्ट चेतना वाला, हाईएस्ट एनर्जी वाली आत्मा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसे आप सुप्रीम पावर भी कह सकते हो ना, अगर इसी को विग्रह करे शब्दों का, परम और आत्मा, आत्मा यानी ऊर्जा, परम यानी सबसे श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा का, है ना, सबसे श्रेष्ठ ऊर्जा का जो स्रोत है, उसी को आप क्रेडिट दे दो। अब कोई विष्णु का नाम देता है, कोई कृष्ण का नाम देता है, कोई भगवान राम का नाम देता है, कोई भगवान परशुराम का नाम दे देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई वराह स्वामी का नाम दे देता है। ये तो आपकी मर्जी है दोस्तों, ये तो आपकी मर्जी है कि आप चाहे जो करें। बट नाम स्मरण क्या होता है पता है? डिवोशन। नाम स्मरण का दूसरा नाम है डिवोशन। डिवोशन।
और एक बात होती है, अब दूसरा मैं थोड़ा साइंस पे आता हूँ, नाम स्मरण पे। जब भी आप नाम स्मरण करोगे तो आप कैसे करोगे? मान लो मुझे जय श्री कृष्णा बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? जय श्री कृष्णा। अगर मैं जय श्री कृष्णा, पता चला आधे लोग मीटिंग छोड़ के भाग गए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, नाम जब किया जाता है ना, तो आपकी वाणी, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप नम्र हो जाती है। क्या हो जाती है? नम्र हो जाती है। क्या आपने मुझे देखा जय श्री कृष्णा जब मैं शुरुआत में आता हूँ तो मैं ऐसे होता हूँ, मेरे कंधे अपने आप झुक जाते हैं, सर झुक जाता है, और फिर मैं होता जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। देखिए कितनी मधुर बन जाती है वाणी, कितना नम्र बन जाता है इंसान का आचरण। अब ध्यान से सुनिए, मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी एक बार इमोशन एंड एंगर मैनेजमेंट में। ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे आना है हमें हर बार। हाइयर फ्रीक्वेंसीज हमें हाइपर बनाती है ना? ढिंचक 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 ऐसा करते हैं ना लोग, ऐसे टिंग 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 ऐसा कुछ करते हैं लोग। हाइयर फ्रीक्वेंसी में आदमी का मन चंचल हो जाता है, तो आदमी चंचल बन जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी में। अब ध्यान से सुनिए, कुछ मैं नाम जब बैकएंड में चलने वाले बताता हूँ, एक्सपीरियंस कीजिएगा। ओके, पहला वाला नाम जब, जो कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस भी है। ओके, महाराष्ट्र में खासकर ये ऐसा है, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। क्या आप एक ट्रैंक्विलिटी फील कर पा रहे हो? एक सुकून फील कर पा रहे हो? एक लोअर फ्रीक्वेंसी कामनेस फील कर पा रहे हो? अब ध्यान से सुनिए, आपके आत्मा को, आपके मन की चंचलता को शांत करने की ताकत है नाम जप में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, जगजीत जी की कैसेट मैं रिकमेंड करूंगा, वो वाली, हे राम हे राम, हे राम हे राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये भी क्या है, ये नाम जप भी है और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया है। जगजीत जी की वाणी तो यानी अमृत जैसी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई जगह पे ये चल जाता है। कई जगह पे आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर, तो आपने सुना है? शो ऑफ हैंड्स अगर सुना है। ये भी तो नाम जप है। अब देखिए, सामवेदों के छंदों में सबसे श्रेष्ठ छंद माना गया है गायत्री मंत्र को, और भगवान अध्याय 11 में बताते हैं, छंदा नाम अहम गायत्री, है ना? तो मैं छंदों में गायत्री छंद हूं, ये कहा गया है। तो ये भी तो क्या है, ये नाम जप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका साइंटिफिक बेनिफिट ये है कि मन की चंचलता दूर हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, हम लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, हम नम्र बन जाते हैं। ओके, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को होता है? हमको होता है। अगर आप योग करो, प्राणायाम करो, श्वसनों का व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार या फिर थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करो और नाम जप करो, तो आप हेल्दी पक्के रहोगे, पक्के रहोगे। क्योंकि बॉडी का बैलेंस जो होता है, हार्मोनल बैलेंस हो, केमिकल बैलेंस हो, फ्रीक्वेंसी का बैलेंस हो, अपने आप हो जाता है ना? शो ऑफ हैंड्स। तो किसी जमाने में ना, ये सब चीजें, किसी जमाने में ये सब चीजें, सब चीजें ध्यान से सुनिए, अपने आप हो जाती थी। कैसे? हेमाडपंथी मंदिर हुआ करते थे बड़े बड़े, और वो मंदिर का जो अंदर का गाभारा बोलते हैं ना, उसे अंदर का जो एरिया है, वो इस तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन होता था कि हाई एनर्जी जोन बन जाता था वो। अरे गड्ढे माँ, अभी भी है, आप देखिए पुराने मंदिरों में, अगर आप सेंटर में जाके बैठोगे मंदिर के मिडल पार्ट में, जहाँ पे ऐसे 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 करके वो टॉप बना है, ध्वनि परावर्तित होती है, टिंग किया तो आप उसे फील कर सकते हो। फ्रीक्वेंसीज है दोस्तों, फ्रीक्वेंसीज है। अगर घंटा भी बजता भी है, टन, अब दूसरा वाला सुनिए, ओम, तो अंत जो है ना, ओम का और टन का एक ही आता है। ध्यान से सुनिए, बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया गया था ये, है ना? तो ये जो है,
ध्यान से सुनिए, वहां एनर्जीज बढ़ जाती है, वहां बैकग्राउंड में नाम स्मरण चलता है। फिर बड़े बड़े मंदिर होते हैं, लोग बोलते हैं इसको 100 चक्कर मार दो, तो जब आप 100 चक्कर मार देते हो तो आपका मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो मान लो श्वसनों का व्यायाम हो गया, फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई, मॉर्निंग वॉक भी हो गया, काम खत्म। अब कहाँ से आई अंधश्रद्धा? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं अंधश्रद्धा की, है ना। तो अगर लोग वो नहीं कर रहे हो तो लोगों को फिर क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक को भेज दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, हमारे घर के सामने बहुत लोग आते हैं 1 से 5-7 जनवरी तक हरिगढ़ी वॉक। तो नाम स्मरण की ये कई सारी महिमाएं हैं, कई सारी महिमाएं, साइंस समझते हैं इसका। सबसे 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 बड़ी महत्ता है ना, ये वो पिल है, गोली बोलते हैं ना, जो आपको अच्छी नींद दिलवा सकती है, जो आपको संयमी बना सकती है। और अगर ध्यान से सुनिए, आप में संयम है तो आपकी हर रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी वाली रहेगी। तो कई बार मैं बोलता हूँ ना आपको, आपने कितनी बार आपने मेरे से ये बात सुनी है कि मेरे जीवन में वन वे है, आप आ तो अपनी मर्जी से सकते हो बट वन वे है, नहीं जा पाओगे। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोग एग्री करते हैं? दोनों हाथ दिखाए, चलो दोनों हाथ दिखाए अगर एग्री करते हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो एक्सेप्ट कविता मैम, सब लोग एग्री करते हैं, है ना। यस। तो ध्यान से सुनिए, कई बार हम सुनते हैं और कई बार हम सुनते नहीं है ना, है ना। तो पॉइंट ये है, अब ये इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है दोस्तों, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, बट मैं ये सात्विकता फॉलो करता हूँ नाम स्मरण की, है ना। तो नाम स्मरण और नाम जप मेरा कंटिन्यूस चलते रहता है। तो अपने आप ही, ध्यान से सुनिए, अपने आप ही मेरी वाणी, मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाती है कि लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अब ध्यान से सुना, मेरे साथ जुड़ते हैं मतलब मुझ व्यक्ति के साथ नहीं, इस कंसेप्ट के साथ, इस विचारधारा के साथ, आर यू गेटिंग? और जुड़ जाते हैं तो हम सब लोग साथ में लेके अच्छे कार्य आगे लेके जा रहे हैं। और जिसे हम कहते हैं कि पार्थ का काम क्या है, कि प्रभु ने आपको एक पर्पस बताया है, प्रभु ने आपको एक पर्पस बताया है, उस पर्पस को समझो और खुद का नाम लो, सॉरी क्या कहते हैं, भगवान का नाम लो और युद्ध करो। तो वो भी एक श्लोक है। बेटा कौन सा श्लोक है जरा बताओ मुझे, कि भगवान अर्जुन को बता रहे युद्ध करते रहो और मेरा नाम लो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, 8-7 बोल रही है बेटी, तो हम लेट्स सी, है ना। तो बराबर है ये 8-7 ही, तो इसे कहते हैं भगवद गीता का स्टडी, हमारी दीदी का, है ना। एंड आई टेल यू, ये बाय प्रोडक्ट है ना मेरे लिए एक पिता के रूप में, कि मैं लोगों को भगवद गीता सुनाता हूँ और मेरी बेटी भगवद गीता पढ़ती है, बाय प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिए, रिलेशन अच्छे बच जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान ने क्या कहा पता है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्च मयि अर्पित मनोबुद्धि बुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम, असंशयम है वो। ओके, यहाँ विग्रह है संस्कृत का। तो भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सदा सर्वदा, हर काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च, सदैव मेरा नाम स्मरण करो और युद्ध करो। ध्यान से सुनिए, नाम जप का मतलब ये नहीं कि आप नाम स्मरण कर रहे हो और काम छोड़ रहे हो, और नाम जप का मतलब ये भी नहीं कि जब आप काम कर रहे हो तो आप नाम जप नहीं कर रहे हो। हरि हरि मां। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार तीन होते हैं ना हमारे, फिजिकल पार्ट है, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार एकिया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 प्रकार की प्रकृति है, 5 फिजिकल है, जड़ है, जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और मन बुद्धि अहंकार ये 3 है। तो यहाँ क्या कहा भगवान ने? मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य असंशयम, अरे बड़े पॉइंट। तो यहाँ पे भगवान ने कहता है संशय रहित होकर मन बुद्धि सबसे मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, मेरा नाम स्मरण करो और युद्ध करो। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। तो इसका आउटपुट क्या आता है? इसका आउटपुट क्या आता है जब इस तरीके से हम नाम स्मरण करते हैं? तो इसका आउटपुट क्या आता है? इसका आउटपुट बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका आउटपुट बहुत सिंपल है ना। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस तरीके से जब काम करोगे तो मान लो मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे,
और जीतोगे तो पूरे तीनों लोगों का ऐश्वर्य उपभोगोगे। अब ध्यान से सुनिए, बिफोर आई स्टॉप फॉर द डे, शुरुआत में ही मैंने कहा सुख एक मन की संकल्पना है। सुख एक मन की संकल्पना है, आया ना? शो ऑफ हैंड्स। तो इस बात को भी हमेशा याद रखते हैं, इस बात को भी हमेशा याद रखते हैं। तो नाम स्मरण करने वाला ना तत्काल स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। स्वर्ग का अधिकारी मतलब ऐसे नहीं कि कल आपका डेथ सर्टिफिकेट मनपा ने भेज दिया और आप स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसा वाला स्वर्ग का अधिकारी नहीं। आप मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करने के काबिल बन जाते हो। स्वर्ग का अधिकारी वह है जो यहाँ जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन उपभोग करे, मन स्वास्थ्य भी मिले, मन शांति भी मिले, रिलेशनशिप अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, और आप समाज को योगदान भी कर रहे हो और इस माध्यम से आपकी प्रगति भी हो रही है। तो इसे कहते हैं स्वर्ग का अधिकारी। हरे हरे मोहन। तो आप इस जो भी आपका कार्य है उसमें आप सफल हो, असफल हो, आधे सफल हो, ये भी मन की एक भावना है, सफलता भी है ना? तो वो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको स्वीकार करें। क्या कहते हैं उसे? स्वीकार करें और आगे बढ़े। और जो इस तरीके से आगे जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। तो हर बार, हर वक्त, 24 घंटे, हर क्षण, जिसे प्रतिपल कहते हैं ना, भगवान का नाम स्मरण करके अपना युद्ध, युद्ध का मतलब क्या है? कोई तलवार लेके नहीं घूमेगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा था एक के पीछे तलवार है। किसके पीछे तलवार थी? है ना? तो हाँ, यस, माधुरी मैम के पीछे मुझे तलवार नजर आ रही थी। ये देखो, ये देखो, है ना? हाँ, दिख रही है क्या तलवार आपको? थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा कैमरा ऊपर, है ना? तो आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो भी है वहां पे और तलवार भी है। तो ध्यान से सुनना, वो तलवार और युद्ध का आदेश आपके लिए नहीं था। वह तलवार और युद्ध का आदेश आपके लिए नहीं था। ओके, हमारा युद्ध अलग है, हमारा युद्ध अलग है ना? मान लो डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब का युद्ध क्या होगा कि उनके संपर्क में आने वाली हर व्यक्ति हेल्दी रहे, शारीरिक दृष्टया स्वस्थ रहे, मानसिक दृष्टया स्वस्थ रहे। तो उनका वो युद्ध है उनका, है ना? तो मान लो कई सारे यहाँ पेरेंटिंग कोच है, करियर गाइडेंस है करने वाले हैं। तो पेरेंटिंग कोच हो तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जब माता पिता प्रयास करे तो तनाव ना आए, वो एक एंजॉयबल जर्नी हो, तब जाके आपका युद्ध पूरा हो रहा है। मान लो यहाँ पे और कौन दिख रहा है मुझे? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो आपका काम क्या है? ज्ञान को अर्जित करना, ताकि आगे चल के आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाओ, है ना? यहाँ पे कुछ योगा वाले टीचर देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, योगा एंड बाकी वाली चीजें लेने वाले। तो आपका युद्ध यही होगा कि आप जब भी किसी को योग सिखाओ तो वो, जिसे कहते हैं स्वानुभूति का अनुभव करे, है ना? यानी मन की शांति का, मन में ठहराव का अनुभव करे। हो गया, वही आपका युद्ध है, आपने वो जीत लिया। अरे बढ़िया, मान लो कविता मैम है, उन्होंने बात की थी अफर्मेशन की। तो आपका अफर्मेशन इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई ना बोले आई एक्ट इन स्पाइट ऑफ, तो परिस्थिति चाहे जो हो मुझे कर्म करने से ना रोके, इतना पॉजिटिव बन जाएगा। मान लो चेतना मैम ने कल बहुत अच्छा गाइडेंस दिया हमें टीनेजर के लिए। तो उनका युद्ध यही है कि जीवन में गलत तरीके से पैसे का उपयोग करके कोई भिखारी ना बने, कंगाल ना बने, बुढ़ापे में हाथ याचना ना करने पड़े, या फिर उसका बीपी शुगर ना बढ़े। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोग ना जरूरत से ज्यादा कमाते हैं और जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो बाद में परेशान, लोन का प्रेशर, और फिर जीवन एक चक्रव्यूह बन जाता है ना, लोग ट्रैप कर लेते हैं अपने आप को। तो आपका युद्ध ये है कि आपके संपर्क में, अभी ध्यान से सुनिए, दुनिया को नहीं सुधारना है। आपके संपर्क में जो लोग आते हैं, जो समर्पित होंगे, जो आपको एक्सपर्ट मानेंगे, है ना, जो स्वीकार करेंगे आपका, उनको गाइड कर लो, उनके जीवन का थोड़ा तनाव कम कर दो, आपका काम डन हो गया। इसी को कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। तो मेरा नाम स्मरण करे और युद्ध करे, ये सच्चा नाम स्मरण है ना? तो जो इस तरीके का नाम स्मरण एक बार शुरू करता है तो वह चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाता, वह चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब ये माला मैंने पढ़ी है, ये एक एंकर है, मैंने ये जो पहनी है ना, ये एक एंकर है, इसके साथ भी कुछ भावनाएं जुड़ी है, और जब तक ये भावनाएं इसके साथ है, ये माला अपना काम कर रही है। जब ये भावनाएं टूट जाएगी, है ना, तब ये माला अपना काम नहीं कर पाएगी।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो यही होता है दोस्तों। तो हमेशा 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 मैंने जहां से शुरू की थी, जीवन में अगर डिसिप्लिन लाना है, जीवन में मान लो अगर ये नाम स्मरण का भी आपको हाईएस्ट ये करना है, तो आपको वो भावना जोड़नी पड़ेगी, इमोशन जोड़नी पड़ेगी। जो भी काम आपको कर रहा है उन इमोशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। और अगर मान लो मन मन गार्डन जैसा है, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, मन गार्डन जैसा है। अगर मन में आप पर्टिकुलर इमोशंस को, ध्यान से सुनिए, इमोशंस को अगर ठीक से नहीं लगाओगे, उसको खत पानी नहीं दोगे, उसको नर्चर नहीं करोगे, तो गलत इमोशंस आएगी और गलत इमोशंस गलत आदतों का शिकार बना देगी आपको। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं आज्ञा चाहूंगा आप सभी से। जय श्री कृष्ण।